हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि अगर कोई एक्सप्रेशन 4 टर्म्स में हो तो उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से मिड टर्म ब्रेक के फार्मूला से फैक्टराइज करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आसिफ जॉन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ मास्टरी हब। एक्सरसाइज 4.1 की ये एग्जांपल है पेज 79 पर। तो स्टूडेंट देखें, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं और इसके अंदर जो कॉमन है वेरिएबल वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर देखें 4 टर्म्स में पहली 2 टर्म्स के अंदर से और फिर नेक्स्ट 2 टर्म के अंदर से कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे हम x, तो आएगा जी l प्लस m, माइनस यहाँ से हम कॉमन लेंगे y, तो आएगा जी l प्लस m। स्टूडेंट ये वाला माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, वो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। डिनोमिनेटर में 3 कॉमन लेंगे तो आएगा जी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल फॉर्म में हम बच्चों को यूँ समझाते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाले को आप एक दफ़ा लिख लें और ब्रैकेट के बाहर वाले को आप एक दफ़ा लिख लें। ये 3 ऐसे ही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। जो कॉमन फैक्टर्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा एल प्लस एम ओवर 3x प्लस वाई। तो स्टूडेंट ये अलजेब्रिक जो फ्रैक्शन थी ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। इसमें देखें, इसमें ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखी हुई है। हम इसमें से 3 जो है वो पहले कॉमन लेंगे। जब इसमें c कॉमन लेंगे तो ये आएगा जी x स्क्वायर प्लस 3 6 18x प्लस 3 9 27। और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन लेंगे जी, 5 कॉमन लेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 9, 5 9 45। अब ये देखें x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। और कैसे करेंगे, मिड टर्म ब्रेक को देख लें कि मिड टर्म ब्रेक में पहली वाली और आखिरी वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। 9 को यहाँ पर कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया प्लस 9। ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास सेंटर वाली टर्म बचनी चाहिए प्लस का 6। 9 के फैक्टर्स हमने जो मल्टीप्लाई से डिजिट आता है उसके फैक्टर्स ढूंढने होते हैं। 9 के एक फैक्टर है 9 और 1, लेकिन अगर हम इसको ऐड करें तो 10 बन जाता है, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 8 बचता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट से हमारे पास 6 बचना चाहिए, तो ये फैक्टर हमारे काम का नहीं है। हमारे पास एक दूसरा फैक्टर है 9 का 3 और 3। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में प्लस 3 करें और आपस में मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 3 3 9, और इनको ऐड करें तो सेम साइन ऐड होते हैं और आंसर पर वही साइन लगता है। मीन दैट ये हमारा फैक्टर बिल्कुल सही फैक्टर है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। इस सेंटर वाली टर्म को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसलिए इस तरह की फैक्टराइजेशन को मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। इसमें इन दोनों में से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे। चलें अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जी। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर 5x स्क्वायर माइनस 9। देखिए ये 2 कंप्लीट स्क्वायर हैं, उनके दरमियान में माइनस है। इनको हमने स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखा। फिर स्क्वायर्स पर आप हाथ रखें, 9 का स्क्वायर 3 होता है, स्क्वायर्स पर हाथ रखें तो दरमियान वाले को एक दफ़ा प्लस लिख दें, एक दफ़ा माइनस लिख दें। तो आपके पास फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। तो हम यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट x प्लस 3 x माइनस 3 पुट करेंगे। 3 ऐसे ही रहा जी। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, x कॉमन आएगा। x प्लस 3 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आएगा, x प्लस 3 3 3 9 जी। उसके बाद 5 x प्लस 3 x माइनस 3। अब ये 3 ऐसे ही रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि ब्रैकेट के अंदर वाले को एक दफ़ा लिख लें, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक दफ़ा लिख दें। यहां भी जो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल करें। तो ये भी जो आपकी अलजेब्रिक फ्रैक्शन थी वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ चुकी हुई है। तो करते हैं
एग्जाम्पल नंबर 1 पेज 80 एक्सरसाइज 4.1 को। तो स्टूडेंट्स आपको उसने ये 1 2 3 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उसको सिंप्लीफाई करना है। हमने पहली वाली को एज इट इज लिख लिया, दूसरी वाली को एज इट इज लिख लिया, और तीसरी फ्रैक्शन में हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स का, इन तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या कैसे लेते हैं कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं। इन तीनों फ्रैक्शंस में जो कॉमन फैक्टर था वो x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई है और यहाँ से क्या है x माइनस वाई। तो इस कैल्शियम के आगे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इस x माइनस वाई से डिवाइड होगा। जो सेम फैक्टर है देखें x माइनस वाई एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा जी x प्लस वाई। ये वाला माइनस यहां पर लगाएंगे। अब ये देखें, ये पूरा एलसीएम जब इस x प्लस वाई पर डिवाइड होगा तो ये सेम फैक्टर है x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x माइनस वाई। ये x माइनस वाई इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रह जाएगा जी x माइनस वाई। स्टूडेंट यहां पर माइनस आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है, अदरवाइज ये माइनस का साइन आपको डिस्टर्ब कर सकता है और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। उसके पास ये प्लस का साइन लगाया, ये पूरा एलसीएम इस पूरे डिनोमिनेटर पर डिवाइड होगा तो डेफिनेट से बात है जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला वैसे का वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। अब इस माइनस को हम एक्सपेंड करेंगे, x प्लस वाई, ये माइनस इस x को माइनस करेगा और इस y को प्लस कर देगा जी, प्लस 2x ओवर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, प्लस x माइनस x से कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2y ओवर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। उसके बाद हम क्या लेंगे 1y एंड 1y 2y जी, 2 कॉमन लेंगे जी, 2x प्लस वाई ओवर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये सेम फैक्टर हैं कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2 ओवर x माइनस वाई। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 उसके पार्ट नंबर 2 पेज 80 एक्सरसाइज 4.1 पर। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस दी हुई है, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, आपने इनको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए x4 माइनस 16 है, पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन समझते हैं। x4 माइनस 16, तो आपने क्या करना है, ये 2 कंप्लीट स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, आपने इनको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है और कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। x4 क्या होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर और 16 हो गया x4 का स्क्वायर। दोनों स्क्वायर्स पर हाथ रखें, सॉरी 16 हो गया 4 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर्स पर हाथ रखें और ब्रैकेट के अंदर वालों को एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिख लें, तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, ये एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको फर्दर क्या है, हमने क्या किया, स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखा, स्क्वायर्स पर हाथ रखा और स्क्वायर्स के अंदर वाले को एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिख लिया। यहां भी सेम यही फॉर्मूला लगा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। इतनी हमने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल में हम यहां पर नहीं लिखेंगे। 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 4 माइनस इसको लिखेंगे जी x प्लस 2 x माइनस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, और ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स फर्दर अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको दोबारा फैक्टराइज करेंगे। 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा बेटा, और ये भी एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा जी। अब देखें जी, हमने लेना है इन तीनों टर्म्स का एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे, देखें
x प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू तीनों में कॉमन है तो एक दफा लिख लेंगे जी। सब उसके बाद x माइनस टू दोनों में कॉमन है, वो भी एक दफा लिख लेंगे क्योंकि एलसीएम लेते हुए अगर तीन आपके पास टर्म्स हैं, तीनों में कॉमन है, वो भी कॉमन है, अगर दो में कॉमन हो तो भी कॉमन होता है जी। तो ये दो कॉमन फैक्टर आ गए। ये एक वाहिद नॉन कॉमन फैक्टर है जी, ये एक दफा लिख लिया क्योंकि जो एलसीएम होता है वो होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब ये सारा एलसीएम जब इस पे डिवाइड होगा तो देखिए एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 2x² ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब ये वाला माइनस आ गया यहां पर। इधर देखें कि ये सारा एलसीएम जब इस टर्म पर, इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड होगा तो जो लाइक टर्म्स हैं x प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू ये तो कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास बचेगा x² प्लस 4, ये मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ, तो हम लिखेंगे x इंटू x² प्लस 4। अब क्या होगा, ये सारा एलसीएम जब इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड होगा तो x प्लस टू सेम जो है वो फैक्टर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, x² प्लस 4 और x माइनस 2, क्योंकि ये x प्लस टू तो कॉमन था, ये कैंसिल हो गया। चलें जी अब इसकी स्टार्ट करते हैं जी। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। देखें x इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 थे। ये सारे की सारी वैल्यू यहाँ पर कॉपी की, और कॉपी करते वक्त क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस था हमने ब्रैकेट सिंपल एक्सपेंड कर दी है और किसी किस्म के साइन में चेंज नहीं किया। अब क्या होगा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 4x प्लस 4x से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो स्टूडेंट माइनस 8, इसको दोबारा सुनिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद फर्दर फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसी पेज नंबर 80 की एग्जांपल नंबर 2 को। तो इसमें भी ये जो फ्रैक्शन दी हुई हैं इनको हमने लोएस्ट फॉर्म में करना है। तो देखें x प्लस 2 को x प्लस 2 ही लिखेंगे, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई है। तो ये देखें ये 4x स्क्वायर एंड माइनस 9y स्क्वायर, दो कंप्लीट स्क्वायर है दरमियान में माइनस है, ये देखें दो कंप्लीट स्क्वायर दरमियान में माइनस। तो ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको कंप्लीट स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखेंगे, यहां से सिर्फ y कॉमन आता है, y कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 आएगा जी। इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, x प्लस 2 ओवर 2x माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय दो कंप्लीट्स के दरमियान में माइनस केस पे हाथ रखें, a प्लस एक दफा इसको प्लस लिख लें और एक दफा इसको माइनस लिख लें स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी।
x प्लस 2। अब देखें कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल हो सकती हैं। x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y से कैंसिल हो गया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा इसका आंसर जी 2x प्लस 3y ओवर y। फॉर एक्सरसाइज 4.1 उसकी एग्जाम्पल है पेज नंबर 81 पर। इस एग्जाम्पल में हम मिड टर्म ब्रेक को भी सीखेंगे और एक ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और इस सिंप्लीफिकेशन में हम मिड टर्म ब्रेक भी सीखेंगे जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए 7xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड, ये डिवाइड का साइन है 14y ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो कि एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक देखते हैं जी। मिड टर्म ब्रेक में क्या करना होता है, आपने पहली वाली और आखिरी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है, और मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आता है प्लस का 4, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए, वो क्या है माइनस 4। जो मल्टीप्लाई से डिजिट आ रहा होगा उसके हमने फैक्टर्स ढूंढने होते हैं। 4 के फैक्टर्स होते हैं 4 1 जा 4, लेकिन अगर ये दो फैक्टर्स जो हैं इनको हम ऐड करें, हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से चाहिए माइनस 4 जो कि सेंटर वाली टर्म है। अगर हम इस 4 के फैक्टर जो कि 4 1 जा 4 है इसको ऐड करें तो बन जाता है 5। ऐड करने से भी हमारा काम नहीं बनता, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने से इसका आंसर बनता है 3। हमें तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -4 चाहिए, इसका मतलब ये फैक्टर हमारे काम का नहीं है। 4 का दूसरा फैक्टर है 2 2 जा 4। अच्छा, अब ऐसा है कि हमें प्लस ये मल्टीप्लाई करने से तो प्लस का 4 चाहिए। अगर मैं इसको प्लस का साइन दूं और प्लस का साइन दूं तो प्लस 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 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करने से तो 4 हो जाएगा। लेकिन इसी फैक्टर को अगर मैं ऐड करता हूं तो 2 2 4 और साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और हमें चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट में साइन माइनस का। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो फैक्टर्स लूंगा इसमें साइन क्या करूंगा, माइनस के साइन दूंगा। अब देखिएगा मैं मल्टीप्लाई करता हूं माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से प्लस 4 आता है। अब यही फैक्टर मैंने रेड कलर में लिखे हुए हैं, अब मैं इनको ऐड करूंगा, सेम साइन ऐड हो जाते हैं, 2 and 2 4, और आंसर पर वही साइन लगता है। इसका मतलब है 4 के हमने वो फैक्टर ढूंढ लिया है जिसको मल्टीप्लाई करें तो +4 और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आता है। हम इस फैक्टर को जो हमने ढूंढा है हम इसको सेंटर में लिखेंगे। ये देखें -2x एक्स स्क्वायर और +4 को एज इट इज लिखेंगे। पहली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। यहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब यहां पे इसको स्टार्ट करते हैं जी। 7xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4, यहां मल्टीप्लाई का साइन ले लेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उलट कर देंगे जी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 14y, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। ये वाला y इस y से कैंसल, ऊपर क्या बचा जी x। अब क्या करेंगे, इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे और इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन आएगा जी x माइनस 2, ये वाला माइनस यहां पर, ये वाला माइनस यहां पर, इन दोनों में से कॉमन आएगा जी 2x माइनस 2। क्योंकि ये बाहर माइनस है, ये इस प्लस को माइनस कर देगा, 2 2 जा 4। ये दो कंप्लीट स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी x प्लस 2 x माइनस 2। इसको भी स्टूडेंट्स देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, फिर स्क्वायर्स पर हाथ रखें और ब्रैकेट के अंदर वाले को एक दफा प्लस लिख लें और एक दफा माइनस लिख लें। तो स्टूडेंट्स ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये रफ वर्क में मैंने साथ सॉल्व कर दिया जी। ओवर यहां क्या था जी, सिर्फ 2 बचा हुआ था जी। आसानी के लिए हम बताते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाले को एक दफा लिख लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक दफा जी। सेम जो फैक्टर है वो कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x ओवर x प्लस 2 ओवर x 2 इंटू
x माइनस 2। स्टूडेंट चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पर। इवेलुएट करेंगे हम 3x स्क्वायर इंटू वाई रूट प्लस 6 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 5। और यहाँ पर क्या करना है, हमने इसको एलिवेट करने में एक मकसद यह है कि हम यहाँ पे जो x और y है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। हर x की जगह हम पुट करेंगे -4 और y की जगह पुट करेंगे 9। चलें जी, ये 3 को 3 लिखा रहने देंगे, क्योंकि x की जगह पर -4 पुट करना है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पुट करेंगे -4, क्योंकि x का स्क्वायर था तो -4 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या था जी, अंडर रूट में y की वैल्यू क्या थी जी 9, और हमने y की जगह क्या पुट कर दिया जी 9। उसके बाद आ गया जी +6 एज इट इज रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा। x की जगह पर पुट करेंगे हम -4 और प्लस y की जगह पर क्या पुट कर देंगे 9। चलिए स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं जी। 3 है, -4 का स्क्वायर क्या आएगा +16। 9 का स्क्वायर रूट होता है जी 3 प्लस 6 एज इट इज रहा, 5 9 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है जी। 16 को 3 से और फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 144 प्लस 6 ओवर 5 5 25। 144 में 6 ऐड करते हैं तो आता है जी 150 डिवाइडेड बाय 25। 150 को हम 25 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। तो स्टूडेंट्स हमने ये सारी जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 4.1 की आपके लिए सॉल्व की हैं, क्योंकि एग्जांपल बहुत दफ़ा जो है वो पेपर्स में आई हुई हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई एक्सरसाइज सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे मेथड्स आसान लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।